हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की यह जीके की अगली वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखने वाले मानव शरीर टॉप 30 प्रश्न। मानव शरीर से रिलेटेड हम 30 प्रश्न ऐसे सीखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या किसकी। मानव हृदय जो होता है उसमें कक्षों की संख्या कितनी होती है। हमारे पास ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मानव के हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास आता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न 2 क्या कहता है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। इसका ए ऑप्शन है अमाशय, बी ऑप्शन है मुख, सी ऑप्शन है पक्वाशय और डी ऑप्शन है मलाशय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख। मुख में मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, मनुष्य के मुख में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारे पास अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मतलब ये है, मनुष्य जब तक जीता है ऐसे 2 दांत होते हैं, ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 20। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर प्रश्न 4 क्या कहता है, वृद्धावस्था मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। इसका ए ऑप्शन है लोहे की कमी से, बी ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से, सी ऑप्शन है कोबाल्ट की कमी से, डी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से। मतलब ये है फ्रेंड्स, जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो पैर की जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं, कमजोर होने वाली लगती हैं। तो वह रीजन क्या है, उसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी होने लगती है, इसलिए जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, देखिए प्रश्न क्या 5 क्या कहता है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम और फास्फोरस, बी ऑप्शन है फास्फोरस और सल्फर और सी ऑप्शन है पोटेशियम और कैल्शियम और डी ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव का जो शरीर है, ठीक है, उसमें उसके अंग की हड्डी ऐसी कौन सी है जो सबसे लंबी होती है। किस अंग की, ऐसा कौन सा अंग है। ऑप्शन ए है जांघ, बी ऑप्शन है रिब केज, सी ऑप्शन है भुजा, डी ऑप्शन है मेरुदंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ की जो हड्डी होती है वह सबसे लंबी होती है, जांघ की। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 क्या कहता है, प्रश्न 7 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, ठोस होती है। ए ऑप्शन है ठोस होती है, बी ऑप्शन है किलक होती है, सी ऑप्शन है खोखली होती है, डी ऑप्शन है संधरी होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संधरी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है संधरी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 आता है हमारे पास यहाँ पे। प्रश्न 8 देखिए, आठवां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर, जो पूरा मानव का शरीर होता है व्यक्ति का, उसमें सबसे लंबी हड्डी क्या होती है। ऑप्शन है फिबुला, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है स्टेपीज, ऑप्शन डी है टिबिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। क्या हो जाएगा, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। यह हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आता है मानव, 8वां नंबर हो गया, 9वां देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ठीक, सबसे छोटी हड्डी क्या है। ऑप्शन ए जबड़े की, ऑप्शन बी है स्टेपीज की, ऑप्शन सी है नाक की, ऑप्शन डी है नाखून। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। यह कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, कान में पाई जाती है। स्टेपीज जो है कान में यह हड्डी प्रेजेंट होती है और यह सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। प्रश्न 10 क्या है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, मतलब कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी शरीर की। देखिए ऑप्शन कहाँ की है, ऑप्शन है जबड़े में, बी ऑप्शन है भुजा, सी ऑप्शन है जांग, डी ऑप्शन है गर्दन में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े में शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, जो जबड़ा होता है, क्योंकि इसी से हम चबा चबा कर खाने को खाते हैं ना, जबड़े से। तो अब आता है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न 11 क्या है? क्या है? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य का जो शरीर है, पूरा बॉडी है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें जो पसलियाँ होती हैं, उनके कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 21। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स 12। मनुष्य की पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न 12 क्या कहता है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य का जो खोपड़ी होता है, जो दिमाग होता है, पूरा जो मूड होता है, उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 11। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। क्या हो जाएगा? 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, यहाँ पर प्रश्न आता है हमारे पास, देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 क्या कहता है? कहता है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जो मतलब जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु होते हैं ना, उनमें हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 208। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब 300। नवजात जो शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसमें 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 300 हड्डियों की संख्या होती है। अब आता है हमारे पास अगला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? किसमें? मनुष्य में। एक व्यक्ति के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका है यहाँ पे, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 201, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 209, ऑप्शन डी है 210। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15। देखिए मानव रुधिर का पीएच है, रुधिर जो हम जो बोलते हैं खून, जिसको हम बोलते हैं खून, खून का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 5.1, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 7.9, ऑप्शन डी है 8.1। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.9 जो होता है मनुष्य के रुधिर, मनुष्य के खून का पीएच मान होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 क्या कहता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। मानव का जो शरीर होता है, जो पूरी बॉडी होती है, उसमें एक रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है यकृत, डी ऑप्शन है तिल्ली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली जो है मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक का काम करती है। अब आता है प्रश्न नंबर हमारे पास 17। देखिए प्रश्न 17 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, मतलब जो ब्लड है, जो खून होता है, जो खून होता है, उसमें पाई जाने वाली कौन सी धातु है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है जिंक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा, जिसको हम बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। मनुष्य में आयरन की मात्रा, रक्त में, खून में आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है अब हमारे पास प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न 18 क्या कहता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ कहाँ होता है? मतलब कि रक्त शुद्ध कहाँ होता है, प्योरीफाई कहाँ होता है रक्त? तो ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है यकृत, और बी ऑप्शन यकृत है। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन है किडनी, और डी ऑप्शन है ए सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी। क्या हो जाएगा? ए सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मतलब ये था हमारे पास कि जो यहाँ पे रक्त की जो शुद्धिकरण होता है, जो खून साफ होता है, वो फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, और किडनी में भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी था इसका सही ऑप्शन, ए सभी। अब आता है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 क्या है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? मतलब जो ब्लड है, जो रक्त है, जो रक्त है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड, क्या बोलते हैं? ब्लड। और इसको हम शब्दों में कहते हैं क्या? खून, अपने शब्दों में। तो जो ब्लड है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, लाल। लेकिन यार अब आप सोचिए जरा कि इसका खून लाल क्यों होता है, जो ब्लड है वह लाल क्यों है, किसके कारण? ए ऑप्शन है प्लाज्मा, बी ऑप्शन है आरबीसी, सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, और डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन के कारण जो खून का रंग है वह लाल दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20 है यहाँ पे। देखिए हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है जस्ता, डी ऑप्शन है मैग्नीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा।
हीमोग्लोबिन में लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, आयरन जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 21। देखिए प्रश्न 21 क्या है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, मतलब कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ है 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? ए ऑप्शन है 72 बार, बी ऑप्शन है 67 बार, सी ऑप्शन है 58 बार और डी ऑप्शन है 90 बार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 बार। जो व्यक्ति अगर स्वस्थ है पूर्ण रूप से, तो उसका जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 22। प्रश्न 22 क्या कहता है? देखिए, लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको हम बोलते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लार में कौन-सा एग्ज़ाइम एंजाइम पाया जाता है? जो जीभ होती है उसमें लार निकलता है ना बाहर जीभ से, तो मुँह से, तो उसी में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? देखिए ऑप्शन ए है टेनिन, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है रेज़िन, ऑप्शन डी है रेनिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन नाम का एक ऐसा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारे पास प्रश्न 23। देखिए यहाँ पर प्रश्न 23 क्या कहता है? देखिए, मानव दिमाग में जो मानव होता है, जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, मतलब कि जो उसका बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, उसका केंद्र क्या है? ए ऑप्शन है सेरेबेलम, बी ऑप्शन है सेरेब्रम, सी ऑप्शन मेडुला आब आब्लागाटा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। क्या? सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र होता है, ठीक है। जिसका सेरेब्रम मजबूत है उसका दिमाग तेज चलता है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 24। देखिए प्रश्न 24 क्या है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग, मतलब कि मनुष्य के जो दिमाग होता है उसमें सबसे बड़ा भाग क्या है? ए ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, बी ऑप्शन है मस्तिष्क कांका, सी ऑप्शन है प्रम मस्तिष्क और डी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रम प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है या दिमाग का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। अब आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 25 क्या कहता है प्रश्न? देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जो मनुष्य का शरीर होता है, जो पूरी बॉडी होती है, उसमें एक छोटी ग्रंथि होती है। क्या छोटी ग्रंथि? ए ऑप्शन है थायराइड, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी, सी ऑप्शन है लार ग्रंथि और डी ऑप्शन है यकृत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। अब आता है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। देखिए, मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है। ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑप्शन है रिलैक्सिन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी, एस्ट्रोजन भी, प्रोजेस्टेरॉन भी, रिलैक्सिन भी मादा जनन हार्मोन होता है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 27। प्रश्न 27 क्या कहता है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका स्थान कहाँ होता है? ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है गला, सी ऑप्शन है आँख। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला में। गला में हमारी थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शनल था। तो अब आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 28। प्रश्न 28 क्या कहता है? इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? ए ऑप्शन है बैंटिंग व बेस्ट ने, बी ऑप्शन है जेनर ने, सी ऑप्शन है वाक्समैन ने, डी ऑप्शन है लाइनक ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बैंटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। अब देखिए इसको, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मतलब कि जो मानव का जो मुंडी होता है, जो मूड होता है, उसमें जो दिमाग होता है उसका, वह लगभग कितने ग्राम का होता है ना? ये ऑप्शन ए है 1350, बी ऑप्शन है 1230, सी ऑप्शन है 1100, डी ऑप्शन है 1500। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1350। मानव का जो दिमाग होता है वह लगभग 1350 ग्राम का होता है। तो अब फ्रेंड्स हमारे पास लास्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न 30 क्या कहता है? इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र है, जो रक्त को मापता है, उस रक्त के दाब को मापता है, उसका यंत्र का नाम क्या है? ए ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है स्फेरोमीटर, सी ऑप्शन है स्फिग्मोनेनीमीटर और डी ऑप्शन अनीमोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
स्फिग्मोनेनीमीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे मानव शरीर से 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यह वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर सीखें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और बताएं, आगे पढ़ें और नॉलेज लें और आगे बढ़ें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।